नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन जादव। आप देख रहे हैं स्टे नेशन। यहाँ मिलती है आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, वो भी सबसे पहले और सही अंदाज में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती है इम्पोर्टेंट न्यूज जो सबसे जरूरी है। आज सुबह सुबह घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में एक बार फिर भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। इस नए फैसले से आम जनता को पूरा बजट बिगड़ गया है। कमर्शियल सिलेंडर के साथ साथ घर के सिलेंडर के दाम बढ़ने से रसोई का खर्च सीधे तौर पर बढ़ गया है। इस मुद्दे को लेकर अब सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं और सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। देश की सरकारी तेल कंपनियों ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमत जारी कर दी है। इसके तहत कई राज्यों में टैक्स के फेरबदल के कारण दामों में थोड़ा बदलाव देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव का असर सीधा स्थानीय बाजार में पड़ रहा है। इस वजह से कुछ शहरों में वाहन चालक आज ज्यादा पैसे खर्च करने पर मजबूर है। सोने और चांदी की कीमत में आज एक बार फिर भारी उछाल देखने को मिला। इस तेजी ने पिछले कई महीनों के रिकॉर्ड को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। शादियों का सीजन शुरू होने की वजह से बाजार में मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में जेवरात खरीदने वाले को थोड़ी और ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। सरकार ने बिजली का बिल भरने वाले लाखों उपभोक्ताओं को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत बकाया बिल पर लगने वाला एक्स्ट्रा चार्ज को पूरी तरह से माफ करने का फैसला किया गया है। इस नई योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग अपने पुराने रुके हुए बिल को छूट के साथ जमा कर सकते हैं, जिससे आम जनता को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने करोड़ों राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने मुफ्त अनाज मिलने की समय सीमा को आगे के लिए और बढ़ा दिया है। इस बड़े पैसे से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को आने वाले कई महीनों तक कई मात्रा में मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इस योजना से देश के करोड़ों परिवार को एक बहुत बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है। थोक और खुदरा सब्जी मंडी में आम जनता के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है। मंडियों में नई फसल की बम्पर आवक के कारण हरी सब्जियों और दालों के दाम काफी नीचे आ गए हैं। दुकानदार का कहना है कि आने वाले दिनों में बाजार में माल की सप्लाई और ज्यादा बढ़ेगी, जिससे आम जनता के घर की रसोई का खर्च काफी कम हो जाएगा और थाली सस्ती हो जाएगी। मौसम विभाग ने देश के कई बड़े हिस्सों में अगले 24 घंटों के भीतर तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों और निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन को भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री ने राज्य के कई बड़े विकास कार्यों और नए एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि सभी सड़क का काम तय समय के अंदर पूरा किया जाए। इसके साथ ही सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए एक्सप्रेसवे पर पुख्ता इंतजाम किए जाए। राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत कई सीनियर अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गृह विभाग से लेकर नगर निगम तक के बड़े पदों पर नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि सरकारी कामकाज की रफ्तार और ज्यादा तेज की जा सके और जनता के काम समय पर हो सके। बिहार के शिक्षा विभाग ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने भव्य कार्यक्रम में 1000 नियुक्ति शिक्षकों को सरकारी नौकरी के पत्र सौंप दिए हैं। इस बड़े कदम से ग्रामीण इलाकों के स्कूल में शिक्षक की कमी पूरी हो गई है। राज्य की पढ़ाई लिखाई के स्तर में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक सुधार देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने आज सुबह कई जगहों पर औपचारिक छापेमारी की है। इस दौरान मिलावटी सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में खराब और नकली सामान जब्त किया गया है। इसके साथ ही गड़बड़ी करने वाले दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी गई है। महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसके साथ ही बड़े नेताओं के बीच बयान का दौर शुरू हो गया है। मुंबई में हुई एक बड़ी रैली के दौरान जहां विपक्ष ने रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा है, वहीं सत्ता पक्ष ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए विपक्ष पर पलटवार किया है। राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की सड़क को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक बड़े बजट को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्य के प्रमुख राजमार्ग और संपर्क मार्गों का नए सिरे से निर्माण किया जाएगा। इससे बड़े कदम से आने वाले दिनों में वाहन चालकों का सफर आसान होगा और सड़क दुर्घटना में भी कमी आएगी। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि को रोकने के लिए सुरक्षा बल ने अपनी गश्त और चौकी को पहले से 2 गुना कर दिया है। आधुनिक ड्रोन कैमरे की मदद से जंगलों और नदी के रास्तों पर 24 घंटे पहले नजर रखी जा रही है, ताकि देश की सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी चूक ना हो। पंजाब के प्रमुख किसान संगठन ने फसलों के सही दाम और अपनी पुरानी मांगों को लेकर एक बार एकजुटता दिखाई। किसान नेता ने एक बहुत बड़ी बैठक की है, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की गई है। किसान नेताओं ने सरकार के सामने अपनी बातें रखी है और कहा है कि अगर जल्द ही कोई भी किसान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए कई बड़ी कंपनियों के साथ एक नया समझौते पर दस्तखत की गए हैं। इसके तहत राज्य में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। इस नए प्रोजेक्ट के शुरू होने से राज्य के पढ़े लिखे युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से एक नई जगह मिलेगी।
नई वित्तीय वर्ष शुरू होने की तैयारी को देखते हुए देश के वित्त मंत्री ने अगले सेक्टर के बड़े व्यापारिक और आर्थिक जानकारों के साथ चर्चा का दौर शुरू कर दिया है। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य खेती की व्यवस्था को आसान बनाना है ताकि देश के मध्यम वर्ग और टैक्स में राहत मिलने के साथ साथ एक नया व्यापार को भी बढ़ावा दिया जा सके। केंद्र सड़क परिवहन मंत्री ने आज देश के 2 बड़े व्यापारिक शहरों को आपस में जोड़ने वाले एक नए और आधुनिक नेशनल हाईवे का शिलान्यास किया है। इस 8 लेन के हाईवे के बन जाने से दोनों शहरों के बीच का सफर आधा हो गया है, जिससे गाड़ियों के ईंधन की भारी बचत होगी और देश में व्यापार करना भी काफी आसान होगा। भारतीय रेलवे ने आने वाले त्योहार के मौके पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। रेलवे देश के सभी मुख्य रूटों पर सैकड़ों स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। इन सभी ट्रेन में सीटों की बुकिंग आज रात से शुरू होने जा रही है, जिससे अपने घर के आने वाले लाखों लोगों को आसानी से कंफर्ट टिकट मिल सकेगी और सफर आसान होगा। देश के गांवों को डिजिटल दुनिया से सीधा जोड़ने के लिए संचार मंत्रालय ने एक बड़ा अभियान चलाया है। इसके तहत हजारों ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछा दी गई है। इस काम के पूरे होने से अब गांव के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे अपने घर बैठे बेहतर इंटरनेट स्पीड के साथ मिल सकेगा। बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने देश के सभी बड़े और मेट्रो शहरों के लिए एक नया नियम तैयार किया है। इस नए नियम के मुताबिक अब सभी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग पर सोलर पैनल लगाना और आसपास पेड़ पौधे पर लगाना जरूर कर दिया गया है। नियम का पालन न करने वाली संस्थाओं पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आम लोगों और छोटे दुकानदार को बड़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक ने बैंकों के लोन देने के नियम को पहले से बहुत ज्यादा आसान और पारदर्शी बना दिया है। अब नया घर खरीदना या नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेते समय लंबी कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही कम समय में लोन पास हो जाएगा। देश के सबसे बड़े खेल महोत्सव का आज शानदार रंगारंग कार्यक्रम के साथ उद्घाटन हो गया है। इस महाकुंभ में देश के अलग अलग राज्यों के आए हुए 1000 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के जरिए देश की नई और छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को सामने लाया जाएगा, जिन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए सरकार की तरफ से पूरी मदद मिलेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक बार फिर इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसरो के नए मौसम उपग्रह और अंतरिक्ष में छोड़ने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाने के बाद तूफान और मौसम के बड़े बदलाव की बिल्कुल सटीक जानकारी पहले ही दे देगा, जिससे समय रहते बड़े हादसे को रोका जा सकेगा। दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मजबूती उपस्थिति दर्ज कराई है। बैठक में विकासशील देशों के आर्थिक अधिकारियों और उनकी समस्याओं को बेहद दमदार तरीके से सबके सामने रखा गया है। भारत की इस मजबूत स्टैंड की दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने तारीफ की है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान सम्मान बढ़ा है।